सरजेश, ये देखो सागर आया है। ये कुछ दिन ना हमारे साथ यहीं पे रहेगा। एक्चुअली वो जो पास वाला हॉस्पिटल है ना, वहीं पे इसके ना टेस्ट वगैरह होने हैं। तो मैंने इसको बोला कि तू कहाँ रोज अप डाउन करेगा, इसलिए मैंने ना इसको यहीं पे रोक लिया। वैसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? हो, एक मिनट, इन फालतू लोगों को ना यहाँ पर रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने इस 2 कौड़ी के भाई को ना यहाँ से निकालो चुपचाप, समझ में आया? सरजेश तमीज से, शायद तुम भूल रहे हो कि सागर मेरा भाई है और तुम्हारा रिश्तेदार भी। क्या अपने रिश्तेदार से तुम ऐसी बात करते हो? हाँ तो तेरा भाई है तो अचार डालूंगा इसका और आरती उतारूंगा इसकी। अबे ओए, चल निकल चुपचाप बाहर। सरजेश बस। अरे तुम तो बदतमीजी पे उतर गए हो। अरे भाई है ये मेरा, कैसे बात कर रहे हो तुम इससे? चाहते क्या हो तुम? मेरी बात ना कान खोल के सुनो। मैं रिश्तेदार के साथ ना ऐसी बात करता हूँ और आगे भी ना ऐसे ही करूँगा। अबे ओए, तू खड़े खड़े शकल क्या देख रहा है? निकल यहाँ से। जीजा जी, आज आपको ये क्या हो गया है? आप तो मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे, लेकिन आज इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हो। आपको हो क्या गया है? हाँ, सही कहा तूने। पहले मैं ऐसा नहीं था, लेकिन अब ना मेरी आंखें खुल गई हैं। तो अब ना मैं ऐसा हो गया हूँ। तो मैंने डिसाइड करा है कि अब से ना इस घर में जो भी रिश्तेदार आएगा ना, उसके साथ ना मैं ऐसा ही बर्ताव करूँगा। क्या आँख खुल गई तुम्हारी? हाँ, अरे ये रिश्तेदार है हमारा, और रिश्तेदार ना भगवान का रूप होते हैं। और तुम वो कैसे बेइज्जती कर रहे हो इसकी? तुम अच्छे से जानते हो कि ये तुम्हारा साला और मेरा भाई है। तुम इससे ना ऐसे बात नहीं कर सकते। अरे दीदी, ये सब चल क्या रहा है? और जीजा जी मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं सागर, गलती तुमसे नहीं हुई है। गलती ना ये तुम्हारी बहन है ना, इससे हुई है। मतलब बताता हूँ मैं तुम्हें। अरे भाई, तेरा ही घर है, तुझे जितने दिन रुकना है ना उतने दिन रुक। आ जा तू यहाँ पर। किसका फोन था और किसको कह रहे हो तुम घर पे आने के लिए? अच्छा चल ठीक है, अभी बात करता हूँ तेरे से। अरे वो मामा का लड़का है, यहाँ पर पास में किसी कॉलेज में उसे एडमिशन मिल गया है, तो 4-5 दिन यहाँ रहेगा। उसके बाद ना हॉस्टल ले लेगा तो वहाँ चला जाएगा। 4-5 दिन? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? वो हमारे घर पे 4-5 दिन आके रहेगा। अरे मुझे दिक्कत है, इस घर का काम तुम करती हो फिर मैं। अरे तुम्हें दिक्कत होगी भी क्यों? क्योंकि तुम्हें तो कुछ करना पड़ता नहीं है, तुम्हें सब कुछ बना बनाया जो मिलता है। अरे करती मैं हूँ, मुझे पता है कितनी दिक्कत होती है मुझे। या हमसे हम दोनों का खाना तो बनता नहीं है, अब तुम तीसरे बंदे को और लेके आ जाओ, उसका खाना, उसके कपड़े लत्ते, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। और तुम किसी तीसरे बंदे का भी काम हो मुझसे करवाओगे। देखो मैं साफ बोल रही हूँ, मुझसे नहीं होने वाला। इसलिए मैं ना तुम्हें साफ साफ बोल रही हूँ, मेरा दिमाग खराब करने की ना जरूरत नहीं है। अपने उस भाई को बोलो कि यहाँ पे आने की ना उसे जरूरत नहीं है। कहीं भी जाके रह लेगा, या फिर पीजी ले लेगा, या फिर कोई रूम वगैरह ले लेगा, पर यहाँ नहीं आएगा। अरे यार दीप, इतनी बड़ी तो बात नहीं है। और मुझे तो तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता। जब भी मेरा कोई रिश्तेदार या मेरे घर से कोई आ जाता है तो तुम्हारी शक्ल में 12 बज जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरी मम्मी भी आई थी, तब भी तुमने ड्रामे चालू कर दिए। वो बेचारी गुस्सा आके चली गई यहाँ से, वरना वो यहाँ पर ना 10-15 दिन रुकती। और यार मेरा भाई आ रहा है, अगर वो 4-5 दिन रुक जाएगा तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? आने दो ना उसे यार। मुझे ना बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि मैं ना वर्किंग हूँ, ऊपर से मुझे पूरे घर का काम भी करना पड़ता है। तुम तो कुछ करते नहीं हो, तुम तो चले जाते अपने काम पे, पर काम ना मुझे करना पड़ता है। इसलिए मुझे ना मजबूर मत करो कि मैं उन्हें खुद भगा दूँ। उन्हें ना साफ साफ बोल दो कि यहाँ ना आए। अगर वो मेरे घर पे आ गए ना तो मुझे ना बेइज्जती करके उन्हें भगाना पड़ जाएगा, तब ठीक रहेगा। यार तुमसे ना बात ही करनी बेकार है। हाँ तो तुमसे किसी ने कहा भी नहीं कि तुम मुझसे बात करो। हाय बड़े। तो सागर, अब तुम मुझे बताओ कि मैंने क्या गलत करा है? मैंने कौन सी गलती करी है? जब ये तुम्हारी बहन मेरे परिवार वालों की इज्जत नहीं कर सकती तो मैं इसकी क्यों करूं? इसके घर वालों की क्यों करूं? नहीं जीजा जी, आपने बिल्कुल ठीक करा मेरी दीदी के साथ। और दीदी, आप इनकी फैमिली के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हो। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा भी कर सकती हो। सागर, तुम्हें पूरी बात नहीं पता है। आए दिन इनके घर वाले मुंह उठा के यहाँ पे आ जाते थे। यहाँ पहले से इतना बड़ा घर है, मुझसे इस घर का तो काम होता नहीं है। ऊपर से इनके घर वाले आके मुझे ऑर्डर दिया करते थे, भाभी ये बना दो, भाभी वो कर दो। अरे मैं नौकरानी थोड़ी हूँ। पर इन लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आता ना, इन लोगों ने मुझे नौकरानी बना के रख दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। मैंने जो भी किया है ना सही किया है, क्योंकि इनके घर वाले ना इसी लायक है। मैं मानता हूँ कि मेरे रिश्तेदार थोड़े ज़्यादा आते हैं, लेकिन दीप, मैंने तुम्हें कभी ये नहीं बोला कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रहेंगे।
अरे वो आते तो क्या करना होता है, थोड़ी सी मेहमानबाजी करनी होती है, थोड़ी सी इज्जत से पेश आना होता है, लेकिन उनके आते ही पता है इसका क्या होता है, इसके मुंह पे ना पूरे 12 बज जाते हैं। और जो मेरे मेहमान आते हैं ना, जब इसका 12 बजा हुआ चेहरा देखते हैं ना, तो वो चुपचाप ना घर से चले जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मेरे घर ना मेहमान क्या कोई भी नहीं आएगा, मैं तो अपने घर वालों से मिलने के लिए तरस जाऊँगा ना। देखो दीप, साफ सी बात है, अगर तुम मेरे और मेरे रिश्तेदारों की इज्जत नहीं करोगी ना तो मैं भी तुम्हारे घर वालों की कोई इज्जत नहीं करूँगा। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जीजा जी, आपने जो भी दीदी के साथ करा ना वो बिल्कुल सही करा। यही एक सही तरीका था इनको सबक सिखाने का। और दीदी, आपको मम्मी पापा ने यही सब सिखाया था क्या, ससुराल में जाके ऐसा करें? अरे आपको ये हो क्या गया है, आपको पता है आप अपने ही हाथों से ना अपना घर परिवार बर्बाद कर रही हो। और दीदी, यही छोटी छोटी बातें ना घर को तोड़ देती है। और जीजा जी ने भी सही करा, अगर तुम उनकी परिवार की इज्जत नहीं करोगे तो वो हमारे परिवार की इज्जत क्यों करेंगे। देखो दीदी, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, मैं तो कहता हूँ अभी जीजा जी से माफ़ी मांग लो आप। हाँ सागर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सरजेश, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, काम इतना सारा था, पूरे घर का काम फैला पड़ा था, मैं थक चुकी थी काम कर करके, इसलिए मैंने फ्रस्ट्रेशन में आके तुम्हारे भाई को क्या क्या बोल दिया। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, तुम्हारे भाई से ना मैं माफ़ी खुद जाके मांगूंगी, पर प्लीज़ तुम भी मेरे भाई से ऐसे बर्ताव मत करो। हाँ जीजा जी, मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ इसे माफ़ कर दो। ठीक है। और सागर, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गंदे तरीके से बर्ताव किया, तो प्लीज़ माफ़ कर दो। वो तो उसे सबक सिखाना था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा करा, वरना मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि तुम्हें इस तरीके से बोलूं। और हाँ, तुम हमारे घर में ही रहोगे और यहीं से तुम्हारा सारा इलाज चलेगा, ठीक है? हाँ बैठो। अच्छा, आप दोनों बैठो, मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लेके आती हूँ।